गाइस, तो कैसे आप सभी। मैं आपका सुमित, स्मिता ब्लॉग से सुमित। और आज हम बात करेंगे कि जो कल अहमदाबाद में प्लेन घटना हुआ, तो उसमें ऐसा बड़ा क्या हो गया जिससे कि पूरी मानवीय जो जाति है वो आहत हो गई है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम जो मानव है प्रतिदिन पता नहीं कितने जो पशु हैं, पशु पक्षी हैं जो कि अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, अपने दुख दर्द को शेयर नहीं कर पाते हैं, हम उसको क्या करते हैं, हम उन्हें प्रतिदिन मारते हैं, मार के उन्हें खाते हैं और उनसे अलग अलग तरीक़ों से अपनी जो भी सुविधाएं हैं प्रदान करने की कोशिश करते हैं कि वो उनसे हमें मिले। तब हमारी मानवता कहाँ चली जाती है उस समय, और हम क्यों नहीं सोच पाते कि एक ऐसे जीव की हम हत्या करने जा रहे हैं और उसको अपना भोजन बनाने जा रहे हैं, या अलग अलग माध्यम से जैसे भी हम उसको उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें हमारी मानवता आहत नहीं होती है, हमें पीड़ा नहीं होती है, हमें कष्ट नहीं होता है। लेकिन जैसे ही एक छोटा सा प्लेन क्रैश होता है, उसमें कुछ गिनती के 242 लोग की मृत्यु हो जाती है, तो उससे पूरा विश्व और मानव समाज इतना आहत हो जाता है कि वो एक-एक ऐसे-ऐसे पोस्ट लगाना शुरू कर देता है, जो कि प्रतिदिन जीव की हत्या होती है जिसका कोई भी गलती नहीं होता है। इस पे सोच विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम किसी भी चिकन, फिश या मटन को डीप फ्राई करके खाते हैं, तो हमें बड़ा स्वादिष्ट लगता है। और जब प्रकृति डीप फ्राई करके काटती है ना, तो फिर उसको खाने लायक नहीं छोड़ती है। हो सकता है कि प्रकृति ने हमें अभी छोटे-छोटे संकेत देने शुरू किए हों। आगे इससे भी भयानक परिणाम देखने को मिल सकता है, जिसे हम अपनी भाषा में टेक्निकल ग्लिच, टेक्निकल प्रॉब्लम और भी बहुत सारी चीज़ों का नाम दे सकते हैं। तो कहीं न कहीं हमें विकास के साथ-साथ ये भी ध्यान देना होगा कि हम प्रकृति को आहत ना करें, उसको चोट ना पहुँचाएँ, क्योंकि अगर हम उसको चोट पहुँचाएँगे तो बहुत बड़ा विनाश की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। और प्रकृति का मतलब केवल पेड़-पौधों से नहीं है, उनके एक-एक जीवों से है। जैसे हमें प्रकृति ने बनाया है, वैसे ही दूसरे जीवों को प्रकृति ने बनाया है। तो ये ध्यान रखने की चीज़ें हैं। धन्यवाद।